पिछले समय में हमने सीखा था कि आदम को परमेश्वर ने बनाया, हवा को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन आदम और हवा क्या हो गया था, पाप में पड़ गया था। और पाप में पड़ने के कारण उसका अभिषेक खत्म हो गया था, परमेश्वर से उसकी दूरी हो गई थी और उसके जीवन में क्या आ गई थी, मृत्यु आ गई थी। और जिस कारण से आदम और हवा के जीवन में मृत्यु आया था, लेकिन परमेश्वर ने उस मृत्यु से बचाने के लिए आदम और हवा को जहाँ पर मरना था, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह पर एक जानवर को मार के बलि किया, जिसके चमड़े से उन आदम और हवा को ढक लिया था। हालेलुया। पाप किसने किया था? आदम और हवा ने किया था। मरना किसको पड़ा? एक जानवर को मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो कोई व्यक्ति पाप करता है, उस पाप का दंड क्या है पता? मृत्यु है। और एक मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर उसका उद्धार करना चाहे तो खून की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? खून की। बिना खून मृत्यु से बच नहीं सकता इंसान। बिना खून का पाप से क्षमा नहीं हो सकती। बिना खून पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा ने जब पाप किया था तो क्या करा? एक जानवर को मार करके उस जानवर से जो चमड़ा मिला, उस चमड़े से उनको अंगरखे बना करके कपड़े पहना दिए थे। हालेलुया। और बातें हमने सीखा था कि जब उन्होंने जो फल खाया था उसमें क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा थी कि उस फल को न खाना। लेकिन शैतान के झूठ के ऊपर विश्वास करने के साथ जब आदम हवा के जीवन में क्या आ गई थी? मृत्यु। तो मृत्यु इसलिए नहीं आई थी कि उन्होंने फल खाया था। मृत्यु इसलिए आई थी क्योंकि उस फल में परमेश्वर की आज्ञा थी। उस आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया था। हालेलुया। और जब आज्ञा उन्होंने तोड़ी थी तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण मनुष्य जब पाप में पड़ता है और उस पाप के कारण एक मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ जाती है। क्या आ जाती है? फिर हमने सीखा था कि एक स्त्री का वंश और एक उस शत्रु का वंश। प्रभु कहता है मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और हमने सीखा था कि स्त्री का वंश आगे बढ़ता हुआ, जय पाता हुआ आगे बढ़ गया और शैतान के वंश को, उसके सिर को कुचलने के लिए यीशु मसीह 2023 साल पहले इस संसार में आया। हालेलुया। ये सारी बातें हमने पिछले अध्ययन में सीखी थी। इस बार हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 का 15 आयत पढ़ेंगे। उसी वचन से हम आज आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 आयत पढ़ेंगे। हाँ, और मैं तेरे उस स्त्री के वंश में, बीच में, और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में, बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यस, अपनी आंखें बंद करें। हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, आपने पिछले समय में जो हमने अध्ययन किया है, उस अध्ययन में आपने सहायता किया। हम विश्वास करते हैं प्रभु, इस बार भी परमेश्वर उसी सफ़र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर, हम सबका जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, मेरे जीवन को, मेरे जीव को, मेरी बुद्धि को, मेरे हृदय को और मेरे पूरे शरीर को पवित्र आत्मा जी आपके कंट्रोल में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे मुंह से जो वचन निकले प्रभु, ये तेरी वाणी हो मेरे खुदा। मेरे विचारों में पवित्र आत्मा जी और मेरे हृदय में आप अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप अपने लोगों से बोले और बातचीत करें। खुदावन, जितने भी लोग सुनते हैं और ये मंडली परमेश्वर पिता जो तेरी हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ ये हृदय इनके जो खाली हैं
आज तेरे वचन से भरने पाए प्रभु। और परमेश्वर इनके जीवन में ये जो वचन तेरे हैं, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता इनके जीवन में आज तो इनको बदल करके तेरे राज्य के लिए तो इनको तैयार कर मेरे परमेश्वर। आदर महिमा परमेश्वर पिता हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अभी हमने एक वचन पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है? तेरे वंश, स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में क्या बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर आदम और हवा को और शैतान को जब न्याय हुआ तो प्रभु बोल रहा है कि शैतान में तेरे वंश को और इस स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा? झगड़ा उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। अब ये वंश क्या चीज है? ये वंश क्या चीज है? आप ध्यान करना। वंश का मतलब ये होता है बीज, सीड। इंग्लिश में उसको सीड कहते हैं, और सीड का मतलब बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। क्या होता है? आप लोग खेती करते हैं, हम लोग खेती करते कि नहीं करते हैं? तो क्या बोते हैं? बीज बोते हैं। और वो बीज क्या करता है? भूमि के अंदर जाता है, फिर उगता है, फिर फल लाता है और कई सारे फल लाता है। हालेलुया। और वो फल जो है वो पक जाता है, और उस फल के पकने के बाद में और क्या निकलते हैं? और क्या निकलते हैं? बीज निकलते हैं। हालेलुया। तो स्त्री का बीज और शैतान का बीज, क्योंकि शैतान भी बीज बो रहा है और परमेश्वर भी क्या कर रहा है? बीज बो रहा है। आज के कई सालों पहले परमेश्वर ने बीज बोया। हालेलुया। इस जगह के लिए परमेश्वर ने बीज बोया। दास और दासी का जन्म हुआ, इनके माता पिता के साथ में मिलकर परमेश्वर ने एक बीज को उत्पन्न किया। हालेलुया। उस बीज में परमेश्वर का एक योजना था। हालेलुया। परमेश्वर ने उस बीज को उत्पन्न किया और इस संसार में इनको लेकर आया और इस संसार में उनका पालन पोषण किया। इस संसार में रहने के साथ में इन्होंने स्कूल में पढ़ाई किया। इस संसार में आने के बाद में इस संसार के लोगों के साथ में रीति रिवाजों के साथ में रहना, उठना बैठना सीखा होगा, लेकिन परमेश्वर का बीज इनके अंदर था। हालेलुया। परमेश्वर के बीज के अंदर एक योजना थी और उस योजना में यह भी था कि इस गांव में परमेश्वर दासी को लेके इनके साथ में एक जोड़ दिया परमेश्वर ने। उस बीज के साथ में प्रभु इनको लेकर के आया। उस बीज के साथ में एक परमेश्वर का भवन बनाने की एक यहाँ पर योजना थी। उस बीज के साथ में आज के दिन में भी परमेश्वर की एक योजना थी कि एक बेटा आएगा और आपके जीवन में भी परमेश्वर एक बीज बोना चाहता है। हालेलुया। उस बीज के साथ में परमेश्वर आज आपके जीवन में अपने बीज को डालना चाहता है। ये बीज है परमेश्वर का, और ये बीज का अधिकार आप लेके जाएंगे तो शैतान के सिर को आप कुचलेंगे। हालेलुया। यदि आप ये बीज परमेश्वर का जो वचन है अपने अंदर लेकर जाएंगे, होगा क्या? शैतान आपको देख के आपके घर से बाहर निकलेगा। शैतान आपको देख करके, आपके अंदर परमेश्वर के बीज को देख करके आपसे घबराएगा। लोग आपको कमजोर समझ रहे होंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे होंगे, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपके रिश्तेदार, सबको लोग आपके विरोध में होंगे। लेकिन जब परमेश्वर का बीज आपके अंदर आएगा, फल लेकर के आएगा। हालेलुया। वो फल लेकर के आएगा, आपके द्वारा भी परमेश्वर कई लोगों का जीवन बदलेगा। हालेलुया। अब हम कुछ बातों को आगे सीखना चाहते हैं, और जब हम सीखते हैं तो
आगे परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है। आदम को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से निकाल दिया। आदम को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से क्यों निकाला? आज का हमारा ये टॉपिक है। आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से क्यों निकाला। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा, कैसे शैतान ने दानवों के साथ में और इस पृथ्वी के लोगों के साथ में गड़बड़ी करके इस पूरी पृथ्वी के ऊपर उसने अधिकार कर लिया, और उस अधिकार का जो रहस्य था उसके बारे में हम सीखेंगे। क्यों उसने ऐसा किया और कैसे शैतान ने इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 3 का 22 और 23। वहां पर ऐसा लिखा है कि आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उसने कहा भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर, भले और बुरे के ज्ञान को प्राप्त कर, मनुष्य हमारे जैसा बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जीवन के पेड़ में से तोड़ के खा ले और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। इसलिए प्रभु यीशु ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। समझना इस बात को। आदम और हवा ने पाप किया, बुराई का फल खा करके उनकी आंखें खुल गया था, वो उनके ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक हट गया था। परमेश्वर ने देखा ये लोग पाप में पड़ गए हैं, परमेश्वर ने देखा ये मृत्यु के वंश में चले गए। लेकिन परमेश्वर ये भी जानता था यदि ये व्यक्ति जीवन के वृक्ष में से लेकर यदि खा गया तो ये व्यक्ति अमर बन जाएगा, ये कभी नहीं मर सकता, ये कभी नहीं मर सकता। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी समानता में बनाया था, वो वैसे ही अमर था। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है कि ये जीवन के वृक्ष का पेड़ कहीं उसमें फल में से कुछ खा ना ले। अगर ऐसा कर सकता है तो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। लेकिन यदि अमर हो गया तो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। क्या गड़बड़ी होगी पता है? शैतान भी परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर उसकी आराधना करने वाला था। कौन? शैतान परमेश्वर की क्या करता था? आराधना करता था। कहां? स्वर्ग के सिंहासन के सामने उपस्थित होकर ये लीडर था। कौन था? शैतान, लूसीफर, परमेश्वर की आराधना करने वाला लीडर था। लेकिन जब इसके मन में खोट आया, बुरा विचार आया, परमेश्वर के सिंहासन में बैठने का विचार आया और प्रभु ने उसके 1/3 स्वर्गदूत के साथ में इस पृथ्वी के ऊपर उसको फेंक दिया था। तो शैतान अमर था, वो मर नहीं सकता, आज भी वो मर नहीं सकता। यदि आदम ने पाप किया और यदि आदम को परमेश्वर नहीं निकालता, हो सकता ये भी उस शैतान की तरह बन जाता। समझ रहे हो आप? आदम क्या बन जाता? वो शैतान की तरह बन सकता था। क्यों मालूम है? क्योंकि यदि वो शैतान की तरह बन जाता तो शैतान आज भी दुष्ट आत्मा बन करके लोगों के जीवन को खराब कर रहा है, उनको वो खत्म कर रहा है। प्रभु नहीं चाहता था कि आदम भी इसके समान बन जाए। ओ माय गॉड, परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम भी कहीं शैतान के समान ना बन जाए। इसीलिए परमेश्वर ने उस आदम की वाटिका से आदम को निकाला ताकि परमेश्वर उसके लिए एक इंतजाम करे। अगर नहीं निकालता, हो सकता आज इस पूरी पृथ्वी के ऊपर मानव जाति दुष्ट आत्माएं बन जाती। और इसका मैं प्रूफ दूंगा आज वचन के अनुसार। प्रभु ने जो मुझे सिखाया मैं आज आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति मर जाता है, यदि वो परमेश्वर में विश्वास करता है तो उसकी आत्मा, हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गलोक में जाती है। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति मर जाता है, समझना आप इस बात को, एक दुष्ट व्यक्ति मर जाता है, उसकी आत्मा भटकती है। किधर?
उन्हीं शैतान के दूतों के साथ में। और कई लोग बोलते हैं वो भूत बन जाती है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं कि वो क्या बन जाती है, चुड़ैल बन जाती है। अब बनती नहीं बनती वो प्रभु जानता है, लेकिन भूत और चुड़ैल होते हैं। तो दुष्ट आत्मा वही लोग होते हैं जो दुष्ट काम करते हैं। यदि आदम भी ऐसा ही होता तो वो भी क्या बन जाता, भूत बन जाता। क्या बन जाता? वो जितने लोग शैतान के ऊपर विश्वास करते आज भी उसके वंश बन जा रहे हैं, उसके वंश बन जा रहे हैं। उसका बीज खराब कर दिया शैतान ने, इसलिए वो लोग, उनकी आत्मा उसके साथ चली जा रही है। और यदि ऐसे लोग बिगड़ते गए तो क्या होगा? क्या होगा? सारे के सारे लोग नरक में चले जाएंगे। और प्रभु नहीं चाहता है कि लोग शैतान के उसकी पूजा करके उसके साथ कहीं नरक में चले जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने उस स्त्री के वंश में, प्रभु ने बोला कि इस स्त्री के वंश के द्वारा मैं तेरे सिर को कुचल डालूंगा। हालेलुया। और उस स्त्री का वंश में कौन है पता है? जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, वे सारे के सारे लोग उस स्त्री का वंश हैं। हालेलुया। और उस स्त्री के वंश में हम लोग आते हैं, जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। तो हमारा पुराना जीवन हमें बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। यदि हम ऐसे के ऐसे रह गए तो आप समझना हम में से भी कई लोग भूत बन जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं आपको। मर जाएंगे, फोटो में लिख देंगे स्वर्गवास हो गया, लेकिन वो स्वर्ग में मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। एक परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग भी मरते हैं और फोटो में क्या लिखा देते हैं? स्वर्गवास। पता नहीं वो स्वर्ग में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पता ही नहीं। लेकिन हम सब लोग ये समझते हैं। मैं सच बोल रहा हूं आपको, यदि परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं तो ही आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपको भरोसा नहीं है तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 1 से लगाकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। उस समय परमेश्वर के लोग जब बढ़ने लगे तो क्या हुआ, शैतान ने कैसे इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार कर लिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़ने लगे, उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, हाँ, उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा,
मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। हालेलुया। क्या हुआ? इस पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य आदम और हवा का पहला बेटा केन और हाबिल, हमने पढ़ा था, केन और हाबिल, पहला बेटा केन जब परमेश्वर के सामने भेंट लेके जाता है, हमने पिछली बार यहाँ पे खत्म किया था, भेंट लेके जाता है, तो प्रभु उसकी भेंट को अस्वीकार करता है, लेकिन हाबिल की भेंट को परमेश्वर स्वीकार करता है। यदि एक पापी मनुष्य है, उस व्यक्ति को परमेश्वर के पास जाना है तो अपने जीवन का उत्तम भेंट लेकर के जाना पड़ता है। और परमेश्वर के सामने जाने के लिए उत्तम भेंट का मतलब यह है कि आपके जीवन का 10वां हिस्सा, आपका जीवन का 10वां हिस्सा का मतलब होता है दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से 2.5 घंटे परमेश्वर को देने हैं। हालेलुया। एक साल में 12 महीने हैं तो आपको परमेश्वर को कम से कम 1.5 महीना देना है। हालेलुया। अगर आपका जीवन 50 साल का है तो 5 साल आपका जीवन परमेश्वर के लिए होना चाहिए। अगर आपके खेत में 10 क्विंटल 10 बोरी गेहूं पक रहे हैं तो 1 बोरी गेहूं परमेश्वर के लिए होना चाहिए। यदि आप अपने घर में 10,000 रुपये कमाते हैं तो 1,000 रुपया परमेश्वर के लिए होना चाहिए। ये परमेश्वर के सामने जाने का तरीका है। क्या है? तरीका है। और ये व्यक्ति जो केन था, परमेश्वर ने जब उनको निकाल दिया, ये एक नोद नामक देश में जाके रहने लगा। कहां पे? नोद नामक देश में जाके रहने लगा। उत्पत्ति का 4:16 में जब आप बाद में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि केन नोद नामक देश में चला गया। अब मैं आप सोचो, आदम और हवा का पहला बेटा है केन। आप सोचो वहां पे देश कैसे बन गया? पहला बेटा एक ही व्यक्ति है और आदम और हवा है, तो देश कैसे बन गया? कैसे बन गया? देश में कोई तो होना चाहिए, एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, है मतलब कोई एक लीडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन अभी हमने पढ़ा वहां पर क्या रहते थे? दानव रहते थे। कौन रहता था? दानव रहते थे। और जब परमेश्वर के गिरे हुए पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ में, जब मनुष्य बढ़ने लगे, उन पुत्रियों के साथ में विवाह कर लिए। किसने? परमेश्वर के जो पुत्र स्वर्गदूत जो पृथ्वी के ऊपर शैतान ने गिरा दिए थे, उन्होंने क्या किए? मनुष्यों की पुत्रियों के साथ में विवाह कर लिए, शादी कर ली। और उनके साथ में जब उन्होंने संगति किया तो बच्चे उत्पन्न हुए और वे बच्चे शूरवीर बने। और उन शूरवीरों ने जब इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ते गए, अभी हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर उन मनुष्यों को बनाने से पछता गया, दुखी हो गया वो। अब कारण क्या था? वो दुखी क्यों हुआ? आपने सुना होगा इस दुनिया में दानव रहते थे। कितने लोग सुना है राक्षस रहते थे? हाथ ऊपर करें। कितने लोग जानते हैं इस दुनिया में राक्षस रहते थे? सुना है आपने? राक्षस के बारे में सुना है? किसी से सुना है कि नहीं सुना है? सुना है? कौन रहते थे? राक्षस रहते थे। ये राक्षस लोग और परमेश्वर के पुत्रों ने जब गड़बड़ी करी तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब शैतान जो था, इसके पास शरीर नहीं था। शैतान लूसीफर के साथ में शरीर नहीं था, वो आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। अब इस व्यक्ति ने जब आदम और हवा को नहीं बनाया था परमेश्वर ने, इसके बारे में हम पिछले अध्ययन में सीखेंगे, अगली बार जब सीखेंगे। जब परमेश्वर ने उसको नहीं बनाया था, वो शरीर को ढूंढ रहा था। कौन? शैतान। और जब शैतान ने कोई शरीर नहीं मिला तो जानवरों के साथ में कुकर्म किए। ओ माय गॉड, आप समझना थोड़ा, क्या किए?
जानवरों के साथ में गलत संबंध स्थापित किया और वहां पर ऐसा हुआ वो जानवर से दानव बन गए। सोचो आप, दानव बने कैसे? किसी के सींग फूट गए, किसी का पेट बड़ा हो गया, किसी के हाथ पैर बड़े हो गए, किसी की आंखें बड़ी हो गई, किसी के नाक बड़े हो गए, ऐसे करके बड़े बड़े दांत वाले क्या बन गए? दानव बन गए, राक्षस बन गए। ये वचन में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा आपको। ये राक्षस बन गए, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर भर गए थे ये लोग। और जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा था, लेकिन उन्होंने भी जब मनुष्यों की पुत्रियों के साथ में संबंध स्थापित कर दिए तो शूरवीर बन गए। और ये शूरवीर और दानव लोग लड़ा रहे थे। और शूरवीर कौन लोग थे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे प्रभु ने मुझे दिखाया। शूरवीर लोग, जिस किसी ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ में अच्छा लगा, शूरवीर पैदा हो गए। अब शूरवीर, मैं आपको सबूत दे रहा हूं। हमारे यहां खेरवाड़ा से आगे एक छाणी का नाका है, जानते होंगे आप सब बड़े लोग बोलते हैं कि उस पहाड़ को उठा करके एक भीमा करके एक आदमी था। कौन था? भीमा करके एक आदमी था, कौरवों पांडवों के टाइम में। उस आदमी ने ये नाका, वो पहाड़ उठा के वहां पे रख दिया। ये लोग कौन थे पता है? शूरवीर थे। जिस किसी व्यक्ति ने, जैसे मैं एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन मैं आपको संकेत करूंगा, आप समझना। एक व्यक्ति था, वो सबसे ज्यादा भांग पीता था और उस व्यक्ति ने स्त्री के साथ में कुछ ऐसा किया और उसके विवाह करने से इस पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां उत्पन्न हुई। और वो कई स्त्रियों के साथ में, उसके किसी का पार्वती नाम था, किसी का उमा नाम था, किसी का सती नाम था, लेकिन वो उसके साथ वैसा नहीं, उन स्त्रियों को नहीं बचा सका। क्यों पता है? क्योंकि स्त्रियां शरीर थी और वो गिरा हुआ स्वर्गदूत था, दुष्ट आत्मा स्वर्गदूत था। उसने कोशिश किया कई बार। ये लोग क्या करते थे पता है? उस शरीर को बचाने के लिए जानवर के शरीर को काट करके उसके ऊपर भी लगा देते थे। आधा शरीर मनुष्य का, आधा हाथी का बन जाता था। समझना आप बात को। आधा शरीर मनुष्य का, आधा जानवर का बन जाता था। ऐसे कई फोटो आपने देखे होंगे, आपको याद आएगा अभी। ऐसे कई फोटो देखे होंगे, लोग मगरमच्छ पे बैठे हुए होंगे, लोग शेर के ऊपर बैठे हुए होंगे, लोग दुष्ट शक्तियों के साथ में बैठे हुए होंगे, लोग सांप के साथ में बैठे हुए होंगे। ऐसे लोग जो सोना और चांदी से भरपूर होंगे, ऐसे लोग बकरी के ऊपर बैठे हुए होंगे, ऐसे लोग न जाने कहां कहां पर ऐसी चीजें उनकी इस पृथ्वी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर दिया। लेकिन प्रभु ने क्या बोला था कि मैं स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा और स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा ये दानव बढ़ गए हैं, परमेश्वर ने देखा ये शूरवीरों ने कुछ गलत काम कर दिए हैं, परमेश्वर ने देखा पूरी पृथ्वी के ऊपर ये लोग बढ़ गए हैं। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बचाया जिसका नाम नूह था। हालेलुया। एक व्यक्ति को बचा करके परमेश्वर ने उसको बोला, देख मैं अब ये पूरी पृथ्वी को डुबा देने वाला हूं। मैं मनुष्य को बनाने से पछता गया हूं। मुझे जानवर भी नहीं चाहिए, मुझे मनुष्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन मनुष्यों ने कुकर्म किए। क्या किए? कुकर्म किए। सारे क्या बन गए? दानव बन गए, राक्षस बन गए। और सारे क्या बन गए? शूरवीर बन गए। और उनके शरीर को परमेश्वर ने खत्म कर दिया उस जल प्रलय के अंदर। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आज उन दानवों की आत्माएं, आज उन शूरवीरों की आत्माएं इस पृथ्वी के ऊपर घूमती है। आप समझना इस बात को। आज क्या हो रहा है? उनका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी लोगों के अंदर आकर के काम करती है। लोगों के अंदर आकर के बुराई को उत्पन्न करती है, लोगों के अंदर आकर के
वो बीमारियां डालती है, लोगों के अंदर आकर के उनको अपने अधिकार में रखती है, लोगों को अपनी गुलामी में रखती हैं और सारे के सारे लोग उनकी आत्माओं की पूजा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि ना आसमान में, ना धरती में, ना समुद्र में, ना तुम किसी जानवर की, ना तुम किसी ऐसे व्यक्ति की, तुम किसी भी मूर्ति की पूजा मत करना। मैं जिंदा परमेश्वर हूं, मात्र यहोवा परमेश्वर को ही स्मरण करके हम उसकी आराधना करने वाले थे। हालेलुया। शैतान को गुस्सा क्यों है? क्योंकि शैतान आराधना करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने आदम और हवा को परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया था। हालेलुया। और आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। अब जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो काम शैतान ने छोड़ दिया वो काम हम लोग कर रहे हैं। समझ में आया? जो काम शैतान करता था, परमेश्वर की आराधना करने वाला था, लेकिन जब वो गिरा दिया गया, अब वो काम जो छूट गया वो काम परमेश्वर का हम लोग करते हैं, इसलिए वो हमसे गुस्सा करता है। आराधना करने वाले लोगों, शैतान आपसे गुस्सा क्यों करता है? क्योंकि आप लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। प्रार्थना करने वाले लोगों, शैतान आपसे गुस्सा इसलिए क्योंकि जो काम वो करता था आज वो काम आप लोग कर रहे हैं। क्यों पता है? हम स्त्री के वंश में हैं। हालेलुया। हम स्त्री के वंश के लोग हैं, इसीलिए आज शैतान हमसे गुस्सा है। आज आप सोच रहे होंगे, आपका पड़ोसी, आपके घर के लोग, आपके विरोधी लोग, आपको जो नहीं चाहने वाले लोग क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? आदमी कभी भी नशा नहीं करता, आदमी कभी भी गाली नहीं देता, आदमी कभी भी गलत काम कर नहीं सकता, लेकिन ये दानव की दुष्ट आत्माएं नशा कराती है। आपको मालूम होगा, आपके कई जनों के पति ऐसी आदत में हो सकते हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं, दानवों की दुष्ट आत्मा नशा कराती है, गलत काम कराती है, गलत संगति कराती है। कौन कर रहा है? उनके अंदर, उनके जीवन के अंदर दुष्ट आत्माओं ने घेरा बना लिया था। हम भी ऐसे ही बंधन में थे, मैं भी ऐसे ही एक व्यक्ति की आराधना करने वाला आदमी था। परमेश्वर ने मुझे पकड़ा, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, उसने मुझे उठाया, उसने मुझे बचाया। और जब मेरे पिताजी के जीवन में कुछ दुश्मनों ने जब जादू टोना किया था, मेरे पिताजी की 2018 के अंदर परमेश्वर ने उनको बुला लिया। क्यों पता है? क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने उनके शरीर को खत्म कर दिया था। मेरे जीवन का पहली एक ऐसी घटना थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी। शैतान जब काम करता है, आपको हवा ही नहीं लगेगा, आपके घर में, परिवार में आपके लोगों को घात करेगा, आपके लोगों के ऊपर कब्जा करेगा, आपके लोगों को वो खत्म करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं तो विश्वास कर रहा था कि मेरे पिताजी के साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। लोग बोल रहे थे दाह संस्कार करो, मैंने कहा तुम करते रहो। लोगों ने बोला तुम मुंडन संस्कार करो, बाल उतारो, मैंने कहा नहीं उतरेंगे बाल, मैं परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति हूं। लोग बोल रहे थे कर्यावर करो, मैंने कहा कोई कुछ नहीं करेगा कर्यावर, क्योंकि मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। यदि मेरा पिताजी गया है तो वो मेरे परमेश्वर पिता के पास में गए हैं। मैं एक दिन जाऊंगा स्वर्ग में, और यदि वो स्वर्ग में होंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। हालेलुया। वो मरे नहीं है। आज भी गांव, परिवार, समाज मेरा विरोध करता है। क्यों? आज भी बोलते हैं कि तेरे पिताजी का कर्यावर तूने क्यों नहीं करवा दिया, क्यों करने नहीं दिया। हम आज भी करेंगे। मैंने कहा चले गए वो 2018 में, अभी 4-5 साल होने आ गए, अब नहीं हो सकता। क्या हो सकता? नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ये दुष्ट आत्माएं हैं। क्या है? किसकी है? दानवों की। दानव क्या कर गए? मर गए, लेकिन दुष्ट आत्माएं आज भी। आप सोच रहे होंगे मेरे को प्रार्थना करने का मन नहीं लग रहा, मेरे को विश्वास में बढ़ने का मन नहीं लग रहा,
मेरे को संगति में आने का मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है मन? क्योंकि आपके जीवन में कहीं न कहीं ऐसी चीजें आज भी पड़ी हुई है। कहीं न कहीं हमारे जीवन में, हमारे घर के ऐसे दरवाजे खुले पड़े हैं। आज वो दरवाजा बंद करने का समय है। हालेलुया। आप दरवाजा बंद करना चाहते हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6:16। सॉरी, पहले 7:16 पढ़ो। उत्पत्ति 7:16। और जो गए हाँ वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हाँ सब जाति के प्राणियों में से हाँ नर और मादा गए। हाँ। तब यहोवा तब ने यहोवा ने जहाज का द्वार बंद जहाज का द्वार बंद कर दिया। कर दिया। समझना इस बात को। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर जब पाप बढ़ गया, इस पृथ्वी के ऊपर जब दानव बढ़ गए थे, इस पृथ्वी के ऊपर जब सूरवीर बढ़ गए थे, इस पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्यों की पुत्रियों के साथ में शैतान ने गंदे काम करके उनके वंश को बढ़ा दिया था, और परमेश्वर ने देखा इस मनुष्य के अंदर तो, इनके मन के अंदर तो बुराई उत्पन्न हो रही है, ये जो कुछ कर रहे हैं इनके जीवन से हमेशा बुराई हो रहा है। परमेश्वर दुखी हो गया, परमेश्वर क्रोधित हो गया, और वो बोलता है कि मैं अब इन सब लोगों को खत्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने नूह एक नाम का व्यक्ति, उस व्यक्ति को बोला कि देख, मैं एक नाव बनाने की तुझे आज्ञा देता हूं, और इस पृथ्वी के ऊपर मैं जल प्रलय लेकर आऊंगा। 40 दिन 40 रात बारिश होगी, पूरी पृथ्वी जल से डूब जाएगी। लेकिन उस नाव में एक दो जोड़ी जीव जंतु, और हर एक मनुष्य को तू प्रचार कर। उस नाव में जो लोग बैठेंगे, उस नाव में जो लोग बचाए जाएंगे, वे लोग बच पाएंगे। हालेलुया। ये मुश्किल समय है, ये मुश्किल समय है। ये दिन नूह के जैसे हैं। इस समय भी कुछ ऐसा ही होगा। एक व्यक्ति कैसे भरोसा करेगा कि परमेश्वर जल प्रलय लेके आने वाला है? सारे लोग अपने अपने मौज मस्तियों में डूबे हुए थे। अभी हमने पढ़ा, सारे लोग, सारे एक एक जोड़ी करके उस नाव में बैठ गए। परमेश्वर ने उस नाव का दरवाजा बंद कर दिया। हालेलुया। अगर वो अंदर से बंद करता तो क्या होता? अगर नूह सारे लोगों को जहाज में भर लेता और अंदर से बंद करता तो क्या होता? वो कभी भी खोल सकता था। लेकिन परमेश्वर देखो कि परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाजा किधर से बंद किया? बाहर से बंद कर दिया, ताकि नूह दोबारा उस दरवाजे को खोल ही नहीं सके, चाह कर भी वो खोल नहीं सके। हालेलुया। आज आपके जीवन में कुछ दरवाजे जो खुले हुए हैं, यदि शैतान को रोकना है, दुष्ट आत्मा को रोकना है, आपकी प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। आपकी शक्ति से आप नशा नहीं छोड़ सकते, आपकी शक्ति से आप गलत काम नहीं छोड़ सकते, आपके पास उतना ताकत नहीं है कि आप बुराई छोड़ दोगे, आपके पास उतना ताकत नहीं है कि आप गंदे काम करना बंद कर दोगे। आपको अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन के वो गलत काम वाले दरवाजे बंद करेगा, तब ही आपके वो दरवाजे बंद होंगे। हालेलुया। वरना वो दरवाजे खुले रहेंगे। अब उन दरवाजों को बंद करने के लिए करना क्या है, उस बात को हम उत्पत्ति 6:6 में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। बहुत से लोग आज आपके जीवन में, परमेश्वर ऐसी कई बातें हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके कई दरवाजे खुले पड़े आज। हाँ 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 6:16, उत्पत्ति 6:16। यस, हाँ पढ़िए। और जहाज में एक दिन हाँ, खिड़की बनाना, जहाज में एक खिड़की बनाना, और उसके एक हाथ ऊपर से इस छत उसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना।
और जहाज से पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। बस एक खिड़की जो बनाई है, परमेश्वर ने पूरा जहाज पैक कर दिया, एक ही खिड़की रखी। कितने? एक ही खिड़की रखी। उस जहाज में सारे जीव जंतु एक एक जोड़ी करके, नूह आदमी था। पुरानी दुनिया जल प्रलय हुआ, खत्म हो गई, अभी हम वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो खिड़की कितनी रखी? जैसे ये छत है तो छत के 1 फीट नीचे, अभी हमने पढ़ा, जहां खिड़की रखी उसके 1 फीट ऊपर क्या रखा था? छत थी। हालेलुया। आपके जीवन में सारी दुनिया जब पाप में डूबेगी, ये सारी दुनिया जब पाप में डूबी हुई होगी, एक खिड़की खोल करके, खिड़की क्यों रखी उसने? क्योंकि परमेश्वर को वो देख सके। हालेलुया। बाहर क्या हो रहा है वो नहीं देखना। अगर खिड़की इधर होती तो पानी भर सकता था, अगर खिड़की उसके बराबर होती तो कई बार देख सकता था। अगर दुनिया डूब रही है, पूरी दुनिया डूब रही है, आदम अगर नूह अगर उस दुनिया को देखता तो देख सकता क्या? नहीं देख सकता। खिड़की कहां रखी? ऊपर रखी, सिर्फ वो परमेश्वर को देख सकता है। आज दुनिया क्या कर रही है आप मत देखो, दुनिया पाप में डूब रही है आप मत देखो। आपको देखना है, आप परमेश्वर को देखो। हालेलुया। आपको एक खिड़की, अपने जीवन का एक खिड़की खोलना है। किधर? परमेश्वर की तरफ। आपकी आंखें, आपका खिड़की परमेश्वर की ओर खुला हुआ होना चाहिए। संसार के लोगों के लिए जो दरवाजे खुले हुए हैं उसको बंद करना है, और एक दरवाजा खोलना है, वो परमेश्वर की ओर खोलना है। ये दुनिया जब पाप में डूबेगी, आपका ध्यान उस तरफ नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। तब जब परमेश्वर से आप विनती करेंगे, और ऐसे समय में परमेश्वर आपकी बुराई के, आपके गलत कामों के द्वारों को वो बंद करेगा। किधर से? परमेश्वर खुद बाहर से बंद करेगा। आपकी शक्ति से नहीं हो सकता। आपका पति आपके कहने से नहीं सुधरेगा, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके गांव के लोग, आपके रिश्तेदार आपकी शक्ति से नहीं सुधर सकते। कौन सुधार सकता? परमेश्वर सुधार सकता है। आपको मात्र वो खिड़की खोलनी है। आपको क्या करना है? आपको वो खिड़की खोलनी है। कौन सी खिड़की? परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाने वाली खिड़की। और जो कोई वो खिड़की खोल करके बैठेगा, परमेश्वर आपके जीवन में उन द्वारों को बंद करेगा जो शैतान की ओर से खुले हुए हैं। हालेलुया। आज आप अपनी आंखों को बंद करें, आप याद करें परमेश्वर के सामने। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस बार हम प्रार्थना करें। हो सकता है आपके जीवन में कोई पाप है, हो सकता है आपका जीवन आज भी संसार को आप देख रहे हैं, हमारा जीवन इस तरीके से बना हुआ है, प्रचार अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको सिर्फ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ करना मांग रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में उन सारे द्वार को बंद करना चाहता है। आज परमेश्वर उस खिड़की को खोलना चाहता है। जो उसकी तरफ ध्यान करेगा, इस संसार में सारे पाप डूब जाएगा संसार। लेकिन आपका जीवन यदि परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हुए आप देख रहे परमेश्वर की तरफ, तो परमेश्वर उन दरवाजों को बंद करेगा जो शैतान की ओर से खुले हुए हैं। आज आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में शैतान के कई द्वार खुले हुए हैं, शैतान के लिए कई दरवाजे खुले हुए हैं। परमेश्वर मेरे जीवन में बुराई है, प्रभु मेरे जीवन में बुरी गंदी आदत है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, उन लोगों के जीवन में ऐसे कई दरवाजे खुले हुए। प्रभु मैं चाहता हूं कि तू उन दरवाजों को बंद कर।
प्रभु मैं कहता हूं कि तू उन दरवाजों को बंद कर। आज आपका जीवन होना चाहिए कि प्रभु तू मेरे शक्ति से नहीं, मेरी शक्ति से नहीं, मेरा नशा मेरी शक्ति से नहीं छूटेगा, मेरे लोग मेरी शक्ति से नहीं बदलेंगे, परमेश्वर तू बदलेगा तो वो बदलेंगे। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करने के लिए मांगता है, परमेश्वर उन दरवाजों को बंद करेगा। आज परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हृदय में, आपके जीवन में परमेश्वर आज वो काम कर रहा है। अभी इसी वक्त आपको छुड़ाने के लिए वो तैयार है। यस, इसी वक्त परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप दे। मेरे खुदा, इस वक्त मेरे परमेश्वर इन लोगों के जीवन में तू काम कर, उन सारे दरवाजों को बंद करना जो शैतान की ओर से खुले हुए, जो संसार की ओर से खुले हुए। परमेश्वर एक ही ये खिड़की खोलने पाए और वो खिड़की सिर्फ तेरी ओर खुलने पाए। प्रभु अदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अब ये जो शैतान था नूह तक, हालेलुया, ये पुरानी दुनिया क्या हो गई? डूब गई। समझ में आया? इस दुनिया में अभी क्या हो रहा है? इस दुनिया में अभी क्या हो रहा है? एक दो वचन पढ़ेंगे फिर हम आखिरी प्रार्थना फिर हम लोग करेंगे। इस दुनिया में फिर क्या हो रहा है? इस दुनिया में यीशु मसीह ने कहा, इस दुनिया में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय का 30 आयत निकाले। इस दुनिया में क्या हो रहा है? यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा है इस बात को समझो। यीशु मसीह ने कुछ बात बोली है। यूहन्ना अध्याय 14 उसका 30 आयत पढ़े। मैं अब तुम्हारे साथ हाँ, अब ज्यादा वो नहीं करूंगा। इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है इस संसार का एक सरदार आता है, इस संसार को चलाने वाला एक व्यक्ति है, इस संसार को चलाने वाला एक सरदार है, इस संसार में एक व्यक्ति का अधिकार है। इसलिए यीशु मसीह जब प्रार्थना में था, उपवास में था और उसकी परीक्षा का समय आया तो शैतान उसको उस पहाड़ के चोटी पर लेके गया और वो बोलता है तू मेरे आगे झुका दे, मैं ये संसार तुझे दे दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? इस संसार के ऊपर कंट्रोल किसका है? आज भी उस लूसीफर का कंट्रोल है। इस मसीह कह रहे हैं कि संसार का सरदार आता है जिसका अधिकार मुझ पर नहीं है, लेकिन वो मुझे पकड़वाने के लिए आता है। हालेलुया। इस संसार का एक सरदार है। इस संसार में अभी भी लोगों को गुलाम बना करके रखा है। इस संसार के लोगों में आज भी ऐसी दुष्ट आत्माओं के द्वारा उन लोगों को गुलाम बना करके रखा है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं। इस संसार का सरदार का मतलब होता है। अब यीशु मसीह ने एक जगह और भी बोला है। कौन है ये संसार का सरदार? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 13 आयत में आप पढ़ें। यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा आपको। यीशु मसीह खुद वचन से बता रहे कि इस दुनिया के ऊपर भी वही शैतान का अधिकार है। अभी तक काम कर रहा है, वो लोगों को गिरा रहा है, पाप में गिरा रहा है, खत्म कर रहा है। आपके घर में झगड़ा हो रहा है, कौन करवा रहा है? वही करवा रहा है। 2 का 13। एक व्यक्ति है इस संसार के ऊपर कब्जा कर रखा है। आज उसके बंधन से परमेश्वर हमें आजाद करेगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। 2 का 13, प्रकाशित वाक्य 2 का 13। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है, तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम से स्थिर रहता है, जो मेरे नाम से तू स्थिर रहता है, और तूने मुझ पर विश्वास करने से तूने मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी इनकार नहीं किया, उन दिनों में भी इनकार नहीं किया जब तू अति
पास मेरा विश्वास साक्षी और तुम्हारे मध्य वहाँ मारा गया अंतिपास एक साक्षी है, वो तुम्हारे मध्य में रहा और मारा गया, जहाँ शैतान का निवास है, जहाँ शैतान का निवास है। परंतु मुझे मेरे लिए कुछ कहना है, हाँ, क्योंकि तेरे मैं बस हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह का एक चेला है अंतिपास, उस अंतिपास को जिंदा जला दिया। और कहाँ जलाया? प्रभु कह रहा है उस शैतान के सिंहासन के सामने जलाया। और प्रभु कहता है इस संसार के अंदर शैतान का सिंहासन है, और अंतिपास जहां पर जलाया गया वहां पर एक मंदिर है। कहाँ है? फ्रांस एक देश है, उस देश के अंदर एक मंदिर है, और उस मंदिर में सूर्य देवता का मंदिर है। किसका? और उस सूर्य देवता का मंदिर आज की दुनिया में वो लोग अपोलो देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोलो देवता। और यदि गूगल इंटरनेट पे यदि अपोलो देवता का नाम डाल करके देखो तो अपोलियन करके उसका नाम आता है। क्या आता है? अपोलियन। और अपोलियन को प्रभु क्या कहता है कि ये शैतान का सिंहासन है। क्या कहता है? शैतान का सिंहासन है। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 11 आयत पढ़े, वहां पे अपोलियन के बारे में लिखा हुआ है। ये अपोलियन कौन है? इस संसार को चलाने वाला एक शैतान है, इस संसार के ऊपर कब्जा करने वाला एक शैतान है। उसने इस संसार के लोगों में कब्जा करके रखा हुआ है। हाँ, उसका उनके दूत उनके ऊपर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबीदोन और यूनानी में अपोलियन है। अपोलियन है। यस, क्या है? अपोलियन। ये अपोलो देवता यीशु मसीह जिसका अभी बताया प्रकाशित वाक्य 2:13 में, प्रभु कह रहा है मेरा साक्षी, मेरा गवाह, मेरा चेला जहां पर घात किया गया वहां पर क्या है? शैतान का सिंहासन है। प्रभु अभी कह रहा है कि उसके ऊपर जो राजा है उसका नाम क्या है? अपोलियन है। अपोलियन है। क्या है? और ये अपोलियन यदि गूगल में डाल के देखे, ये अपोलो देवता का मंदिर है इस संसार के अंदर। और ये अपोलो देवता का जो मंदिर है, उत्पत्ति में एक व्यक्ति था निम्रोद करके, उस निम्रोद का बेटा तमूज था, और तमूज का बेटा ज्यूस था, और ज्यूस को ही अपोलियन करके मानते हैं। इसके बारे में हम अगली बार सीखेंगे प्रभु ने चाहा तो। ये निम्रोद जो व्यक्ति था, नूह के बाद, अभी हम नूह तक पहुंचे थे, कितने? नूह तक। नूह के बाद एक निम्रोद करके एक व्यक्ति था, उसने शैतान के बेबीलोन को खड़ा किया था। और अभी हमने पढ़ा ये शैतान का जो सिंहासन है, ये वही निम्रोद उस सिंहासन को आज भी बना के रखा है। और यदि हम उसके बारे में देखेंगे आने वाले समय में, तो वो त्रिएंगल का एक चिन्ह बना करके और एक आंख वाला चिन्ह बना करके उसने रखा है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस शैतान का चिन्ह एक देश है, इस संसार का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उसके डॉलर के ऊपर उसका चिन्ह है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? शैतान का चिन्ह अमेरिका के देश के डॉलर के ऊपर उसका चिन्ह है। इसका मतलब यह है कि जितना भी ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, जितनी भी ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, जितने भी दुनिया में करेंसी चल रही हैं, जितने भी दुनिया में फोन चल रहे हैं, जितने भी दुनिया में यूट्यूब चल रहे हैं, जितने भी दुनिया में इंटरनेट चल रहे हैं, ये सारा का सारा उस शैतान का बिछाया हुआ जाल है। समझ में आया? आज भी शैतान ने वो कब्जा करके रखा हुआ है। अब हम कौन लोग हैं याद करने का जरूरत आ गया। हमारे अंदर कौन सा बीज है? यीशु मसीह का बीज है, उस स्त्री का वंश, उस स्त्री का बीज हमारे अंदर है। अब यदि उससे जीतना है
तो यीशु मसीह ने उस शैतान को उस कलवरी क्रूस के ऊपर हरा दिया है। वो हारा हुआ है। आज परमेश्वर आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा, आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके समाज में उस शैतान के सिर को कुचलने के लिए परमेश्वर आज आपके द्वारा वो काम करना चाहता है। हालेलुया। आप चाहते कि नहीं चाहते? शैतान कितना बड़ा सिंहासन बना लेगा, लेकिन वो परमेश्वर से जीत नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर हरा दिया है। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे और हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी वचन कुलुस्सियों के अध्याय 2 और हम पढ़ेंगे 14-15। कुलुस्सियों 2 अध्याय 14-15 आयत हम पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। और विधियों का वह लेख थे जो हमारे विरोध में थे, नाम पर और हमारे विरोध में था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर उन किलों के ऊपर जड़कर सामने से हटा दिया और उसके उसकी प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से हटाकर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उसके द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। उस पर जय जयकार की ध्वनि सुना दी। उस पर जो शैतान का लेख हमारे विरोध में था, हमारे पापों का लेख जो हमारे विरोध में था, यीशु मसीह ने वो क्रूस के ऊपर जड़ करके खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इफिसियों का 6:12 में हमने पिछली बार सीखा था कि आसमान में वो शक्तियां हैं, आसमान में उसके हाकिम रहते हैं, आसमान में उसके स्वर्गदूत रहते हैं जो शैतान के, जो हमारे विरोध में पाप कराते हैं, हमारे विरोध में युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा क्रूस के ऊपर जड़ करके उनको खत्म कर दिया। उनकी प्रधानताओं का अधिकार क्या कर रहा? कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। और उसने उस स्त्री के वंश ने, जो यीशु मसीह था, उस शैतान के सिर को क्या कर दिया? कुचल दिया। हालेलुया। आज आपके परिवार में शैतान के सिर को कुचलने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? आपके पास है। हालेलुया। आपके घर में शैतान के सिर को कुचलने का अधिकार किसके पास है? अगर डाकनी परेशान करे तो प्रार्थना करोगे शैतान जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। भूत आपको परेशान करे, प्रार्थना करो शैतान जाएगा कि नहीं जाएगा? आपके पेट में दर्द हो, शैतान आपको परेशान करे, आप प्रार्थना करो शैतान आपके घर से, आपके शरीर से जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि स्त्री का वंश कौन है? हम लोग हैं। आइए हम आके बंद करें और आज ऐसे नहीं जाना, परमेश्वर का ये अधिकार लेके जाना, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को चढ़ा दिया है। उसने जय जयकार की ध्वनि को सुना दिया है। वो अधिकार लेके आप जाएंगे, आप जा कदम रखेंगे, शैतान आपसे हारा हुआ है। आपको डर करके वो भागना चाहिए, आपको डर करके लोगों का जीवन बदलना चाहिए। आपको देख करके डाकनी, आपको देख करके शैतान, आपको देख करके भूत, आपको देख करके चुड़ैले, सब आपको देख करके वो डरना चाहिए, वो डगमगाना चाहिए। आपके ऊपर अब उसका कोई अधिकार नहीं है। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में आप सौंप दें। अपने हाथों को उठा करके आप प्रभु से कहिए,
प्रभु मेरे जीवन में आज ये अधिकार चाहिए। आज के बाद परमेश्वर मैं डरूंगा नहीं, आज के बाद परमेश्वर मैं किसी भी चीज़ से डरूंगा नहीं। आज के बाद प्रभु मैं तेरे साथ में चलना चाहता हूँ। वो दानव की दुष्ट आत्मा है, वो दानव की दुष्ट आत्मा है, नूह के समय से वो इस पृथ्वी के ऊपर काम कर रही थी, परमेश्वर ने उनको खत्म कर दिया। लेकिन इस संसार के अंदर इस शैतान ने के सरदार ने, वो इस ईश्वर ने इस संसार में उसने कब्जा कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने आकर के 2000 साल पहले वो क्रूस पर अपने आप को चढ़ा करके उसने उसकी सारी सामर्थ्य को हटा करके कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया हमारे लिए। उसने उसके सामने जय जयकार की ध्वनि को सुनाया है हमारे लिए। यीशु मसीह ने काम किया। आज के बाद अब शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में, आज तेरा कोई अधिकार नहीं है। अब शैतान तू मेरे घर से निकलेगा, अब परिवार से निकलेगा, मेरे गांव से निकलेगा, मेरे घराने से निकलेगा। अब तेरा कोई अधिकार नहीं है। और वो दरवाजे बंद करें जो शैतान की ओर से खुले हुए हैं। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। इस वक्त परमेश्वर आपने अपने लोगों से बातचीत किया। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ आपका बेटा होने के नाते ये वचन परमेश्वर, इस वचन का अधिकार, इस वचन का सामर्थ इनके जीवन में आप प्रकट करना। ये लोग जहाँ पर भी जाएं, जिन लोगों के साथ में उठना बैठना करें प्रभु, ये साधारण लोग नहीं हैं, ये स्त्री का वंश है प्रभु, ये तेरा बीज है मेरे परमेश्वर, और तेरे बीज के पास में ये अधिकार है। शैतान इनके जीवन में काम नहीं करेगा, शैतान इनके जीवन में कभी भी कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। वो परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुन करके इनको उत्तर देना मेरे परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए तू सहायता करना प्रभु, दास दासी के जीवन में तू सहायता करना। इनके विरोध में काम करने वाली हर एक सामर्थ्य को परमेश्वर इस संसार में, ओ परमेश्वर इन लोगों के जीवन में और इनके विरोध में काम करने वाली हर एक उस शैतान की सामर्थ्य को यीशु मसीह तेरे नाम से इसी वक्त अभी कैंसल करते हैं, अभी इसी वक्त कैंसल करते हैं। खुदा तेरा लहू का अभिषेक को हम छिलकते हैं, तेरे लहू के अभिषेक को हम छिलकते हैं। इनके घर में तेरा कब्जा होने पाए, तेरी आत्मा का कब्जा होने पाए, तेरे लहू का कब्जा होने पाए। ओ परमेश्वर इनके घरों में, इनके गांव में, इनके समाज में, ये जहां पर भी जाए मेरे परमेश्वर वहां पर तेरा बाड़ा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनका संपूर्ण जीवन आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। आदर महिमा परमेश्वर पिता हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।